लोग जब तांत्रिक का जिक्र सुनते हैं, फिल्मों में देखा, हाँ देखा है। वेब सीरीज में देखा, कंकाल का शेर होता है। आपको पता ही नहीं है क्या है तंत्र। सब एक सिंबल है, बेवकूफ बनाने के लिए एक आडंबर रचा गया है, जो किसी तरीके से तांत्रिकों को या तंत्र को बदनाम किया जाए। बाप अपने बेटे को तंत्र नहीं देता, क्योंकि वो जानता है ये मेरे को ही जगा के भूत बना के बिठा के रखेगा। तंत्र ये है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि एक नींबू काटूंगा और मर जाएगा। भाई इसी के बारे में मेरा खुला चैलेंज है, वो कुछ नहीं जानते। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। पूरा देश इस वक्त मेरठ हत्याकांड के बारे में चर्चा कर रहा है। चारों तरफ अलग अलग कहानियां, हर रोज एक नई कहानी जुड़ के सामने आ जाती है। पुलिस ने इस मामले में परत दर परत कई चीजों को सामने लाए, लेकिन अब इंतजार है फाइनल चार्जशीट का। उसमें क्या कहानी हम लोगों के सामने आएगी। लेकिन जिस कत्ल की आज हर चौराहों पे चर्चा हो रही है, उसमें एक एंगल निकल के आ रहा है, वो है तांत्रिक विद्या का। दरअसल आरोपी जो लड़का, जो शख्स, जो मुस्कान के साथ में साहिल शुक्ला, जिसने मिलके पति सौरभ की हत्या की, उसका जो कमरा देखा गया तो हर कोई डर गया, खौफ में आ गया, क्योंकि उस कमरे में कुछ ऐसे निशान थे जो आमतौर पर आम घरों पर नहीं मिलते हैं। आमतौर पर किसी घर में भगवान की मूर्ति, शुभ लाभ, स्वास्तिक, गणेश की प्रतिमा, इस तरह की मूर्तियां, लेकिन कुछ ऐसे साइन जो तांत्र विद्या की ओर इशारा करते हैं। इसलिए हमने इसको समझने के लिए आज अतुलनाथ जी, आचार्य अतुलनाथ जी महाराज हमारे साथ में हैं, जिन्होंने तंत्र विद्या में बहुत सारी किताबें लिखी। तंत्र विद्या में इन्होंने कम 20 से 30 दशकों से उसी काम पे लगे हुए हैं। हमने इनसे बेहतर इस चीज को कौन समझा सकता है। मेरे पास कुछ ये पेपर्स थे, जिसमें जो कि कमरे में जिस तरह से हमको साहिल शुक्ला के कमरे से जो निशान मिले हैं, आज हम इन सब निशानों के बारे में आचार्य जी से विस्तृत चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो आपने मेरठ हत्याकांड के बारे में सुना? जी जी। क्या क्या सुना इसके बारे में? देखिए, नशा है, तंत्र है, वशीकरण है, हस्बैंड का मर्डर है, ये सब चीज़ें गुमराह करती हैं और एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि व्यक्ति करना क्या चाहता था, क्या कर रहा था और क्यों ये सब कुछ हुआ। एक्चुअल सही एंगल को देखा जाए तो वहाँ एक सिंबल्स बना हुआ है, जिस तरह से जैसे आप दिखा रहे हैं, जितना मैंने भी देखा है, जो भी है, इस साइड, हाँ, इस तरह के जो सिंबल्स बने हुए हैं। अब ये बहुत सारी वेबसाइटों पे ये चीज़ें मौजूद हैं आज की डेट में। जैसे कोई वेबसाइट है इल्यूमिनाटी, और भी बहुत सारी डार्क वेबसाइट्स हैं ऐसे। तो इन सिंबल से क्या कोई महत्व, कोई संबंध नहीं है तंत्र का, किसी प्रकार से कोई तंत्र का संबंध नहीं। ये एक अट्रैक्ट करने वाले सिंबल्स हैं जो व्यक्ति को एक अलग तरह से ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान में इस प्रकार से कोई तंत्र ना करता है, ना किसी को आता है, ना संभव है। अब लोग कहेंगे नहीं, बूडो है, ये निशान जो है बूडो का है, उल्टा क्रॉस है, और भी कुछ कुछ वगैरह वगैरह, सैटन्स है, या जो भी कुछ कहेंगे। देखिए, मैं जितना समझा हूँ तंत्र को, तंत्र में कई सारी शाखा हैं। एक है टोना टोटका, उसमें कुछ छोटे मोटे पशु की बलि भी की जाती है, और भी कुछ होता है। कुछ शावर मंत्रों के साथ बलि पूजा का विधान है, लोग करते हैं। लेकिन नर बलि का कहीं भी कोई ऐसा बहुत बड़े रूप में कोई विस्तृत चर्चा नहीं है। किसी काल में कभी हुआ करती थी, वो कुछ पौराणिक कथाओं में मौजूद है, परंतु आज ऐसा कोई ना तंत्र जानता है, ना संभव है। ये एक अलग ही तरह का सीन है, जो किसी तरह से उन्होंने क्या खेला है नहीं कह सकते कुछ भी। उनके कमरे में एक बिल्ली का भी जिक्र हो रहा है। दूसरी चीज, शिव की एक प्रतिमा, हाँ, दीवार में चित्र बनी हुई है, छोटे छोटे ब्लैक कलर के, वो कुछ कोई बर्ड है, आप शब्द लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ इस तरह से भी उकेरा गया है। तो ये और जिस तरह से वो साहिल शुक्ला के बारे में आ रहा है कि वो अपनी मरी हुई माँ से चैट किया करता था, तो उसका दिमाग, लोग कहते थे कि उसको कमरे से कभी बाहर देखा ही नहीं लोगों ने।
वो जिस होटल में मर्डर करने के बाद में, हत्या करने के बाद में जिस होटल में गया, वहां भी 6 दिन अंदर ही रहे दोनों लोग। तो ये मनोस्थिति क्या तांत्रिक विद्या या तंत्र करने का कोई ऐसा इसके पास में कोई जानकारी रही होगी? क्या कुछ ऐसा संभव है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें वध करना है और उसकी छाती में बैठ के उसका उस तरह से मर्डर किया उसके। एक्चुअल अब बिल्ली का जैसे जिक्र किया आपने, तो इसके दो सब्जेक्ट हैं, दोनों पे चर्चा करेंगे। एक तो मिस्र में बिल्ली का बहुत बड़ा विधान था कि वो बलि प्रथा वगैरह करते थे, परंतु कोई नहीं जानता वो किस प्रकार के मंत्र थे, किस प्रकार से वो सब करते थे। वो एक अलग देश की बात है, वहाँ तक कौन पहुँचेगा संभव नहीं है। परंतु हाँ, हमारे 10 महाविद्या में मातंगी का विधान है। मातंगी देवी की पूजा जब होगी, उसमें तंत्र शास्त्रों में कई प्रकार से बलि यानी बिल्ली की बलि का विधान दिया गया है। या ये कहें कि जो भी मातंगी साधक है उसके पास अपने आप ही बिल्ली आ जाएंगी, वो बिल्लियों से प्रेम करने लगेगा। ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? मातंगी तंत्र। मातंगी तंत्र साधना। जब भगवती मातंगी की आप साधना करोगे तो मातंगी की साधना के बाद व्यक्ति कुछ ऐसी एनर्जी पैदा कर लेगा बॉडी के अंदर जिससे बिल्लियां अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। इफेक्ट है। या ये कहें कि उस विधान में मातंगी की बलि का विधान है, मतलब मातंगी की विधान में बिल्ली का विधान है, बिल्ली की बलि का विधान है। तो ये सब है, परंतु वो इस लेवल तक नहीं जा सकता। मतलब बगलामुखी के बाद मातंगी की साधना आ जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, असंभव है। उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता कोई। ये तो एक हम उससे नहीं जोड़ सकते इसको। साधकों की वो उच्च अवस्था, उसका व्यवहार। आप सोचिए, एक व्यक्ति नशा कर रहा है जो स्वयं जो है सही सिचुएशंस में नहीं है, उसका नर्वस सिस्टम आनंद और अलग ही किसी अवस्था में, भोग विलास और नशे में, मादकता में व्याप्त है, उसको तंत्र संभव ही नहीं है। तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांजा भांग चरस पीते हैं, हम उनको महात्मा भी नहीं मानते सच बताएं तो। आप सोचिए कि वो एक नशे की लहर में अपने जीवन जिए जा रहे हैं, किसी प्रकार से आध्यात्म को बदनाम कर रहे हैं या अपने आप को आध्यात्मिक बता रहे हैं। अरे जब आप सही माइंड में ही नहीं हो, सही सिचुएशंस में ही नहीं हो, आप एक सही तरह से शुद्ध अवस्था में नहीं हो, तो आप क्या फील कर रहे होगे? आपको पता ही नहीं है क्या है तंत्र। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक सिंबल है, बेवकूफ बनाने के लिए एक आडंबर रचा गया है, जो किसी तरीके से तांत्रिकों को या तंत्र को बदनाम किया जाए। आरोपी के हाथों के कुछ टैटूज सामने आए। हाँ, उससे क्या लेना देना? उसमें श्री यंत्र बना हुआ है। वो संभव है, आप बनवा लो, मैं बनवा लेता हूँ। हमारे हिंदुस्तान, अब मैं फिर बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर टैटू अपने अंग पर बना रहा है तो वो स्पिरिचुअल संभव नहीं। देखिए, आज ये जो युग है ये एक फैशन टाइप का है। आज टैटू गुदवाना, कोई भी ओम गुदवा लेगा, कोई भी महादेव का भक्त हो सकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो गंदी है ना, उसकी सोच तो सुधरी नहीं है ना। वो माइंड से क्रिमिनल हो सकता है ना, उसके माइंड में क्या है कुछ नहीं कह सकते ना। एक क्रिमिनल अगर टैटू बनवा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। हमारे भारत में टैटू से तंत्र का भी कोई संबंध नहीं है, और अगर टैटूज का अच्छे से समझा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे जो क्रिमिनल्स होते थे, या कहें कि एक अलग ही जाति होती थी, एक अलग ही पहचान होती थी, उस तरह से कुछ विधान करके वो एक चिन्ह बना लेते कि भाई उसने ये किया है तो इसको अब ये चिन्ह दे दो। लेकिन टैटू बनाने से उसकी बॉडी में कोई ऊर्जा आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ना, सब व्यर्थ बात है। तंत्र को बदनाम किया जा रहा है। तंत्र इतना इजी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। क्या है तंत्र? आप सोचिए, आप 5 तत्वों से बने हुए, राइट? आप सोचिए 5 तत्वों से बने हुए ये जो पिंड है, यही तंत्र है। और इस पिंड का तात्पर्य है कि अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो आपने अनंत ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया, आपका एक लिंक बन गया। एक तो ये विषय, दूसरा शिव पार्वती संवाद। कभी भी शिव ने ये नहीं कहा कि तुम नरबली करो, कभी शिव ने ये नहीं कहा कि पार्वती को कि भगवती तुम ये काम करो। तो 2 विषयों से तंत्र को परोसा जाता है। शिव और पार्वती संवाद जब आएगा तो उसमें कहीं इस प्रकार की व्याख्या ही नहीं है। दूसरी बात, जो भी तंत्र है, तंत्र के लिए आपको मंत्र आवश्यक है, यंत्र आवश्यक है, और एक व्यवस्था पूरी आवश्यक है। और उसके अलावा फिर आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब योग की व्यवस्थाएं भी जरूरी हैं।
तंत्र को अगर वाम मार्ग भी सोचें हम, तब भी अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा कोई विधान कोई भी अपने तरीके से बना के कुछ कर ले, परंतु प्रमाणिक कुछ नहीं है उसका ऐसा। तमाम तंत्र ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं तंत्र से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ उस लड़के विश्वास कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हो आप। ये अच्छा लगा शब्द, ये अच्छा, अंधविश्वासी कह सकते हो इसको। ये व्यर्थ की बात है, इसका तात्पर्य तंत्र से संभव ही नहीं है। मैं इसको 100% नकारूंगा। मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं तंत्र के, आप किसी भी तंत्र के ग्रंथ को उठा लो, हमारे यहाँ तो तंत्र को सही तरीके से समझा जाए तो इसको जगाना है, शरीर को जगाना है, इस ऊर्जा को फील करना है, इस ऊर्जा को फील करके फिर उसी प्रकार का माइंड तैयार करके उस ऊर्जा को भेजना है। यह है तंत्र। लेकिन हम लोग जब तांत्रिक का जिक्र सुनते हैं तो एक दूसरी छवि मन में हमने जो फिल्मों में देखा, वेब सीरीज में देखा। आपने कुछ साल पहले दिल्ली का बुराड़ी केस, हाँ वो भी बुराड़ी केस भी मैंने देखा, उसको भी तंत्र से जोड़ा गया। उसको भी पूरी तरह से पूरा परिवार एक उसमें जाके आत्महत्या कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसमें नई नई थ्योरी निकल के आ रही मेरठ वाले केस में, आपको लगता है कि पूरी तरह से ये अंधविश्वास के चलते, या कोई व्यक्ति ऐसा रहा जिसने उसको अंधविश्वास के प्रति प्रेरित किया? देखिए, अभी YouTube पर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि एक नींबू काटूंगा और मर जाएगा, भाई इसी के बारे में एक ये चीज कर लो इससे वशीकरण हो जाए। ये सब व्यर्थ है। वशीकरण नहीं होता, ये सब व्यर्थ है। होता है परंतु ये सब व्यर्थ है, ये संभव नहीं है। इलायची यहाँ रख के खिला दो उसको, ऐसे कर लो, रक्त में मिला दो, ये सब पागलपन है। ये सब बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं उनको, उनसे पूछना चाहिए तुमने कितने दिन की साधना की है। आप सोचिए, अपने YouTube पे किसी प्रकार की अफवाह फैलाने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। मेरा खुला चैलेंज है, वो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं आता उनको। तो एक तो ये जो धारा बह रही है ना, ये व्यर्थ की है, इसका कोई संबंध नहीं है। वशीकरण, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन इतना आसान नहीं है। इतना संभव है कि आसान है क्या? आप सोचिए, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपके पास गुरु होना चाहिए। किताबों से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? और तांत्रिक ही अगर पूरे विश्व में हो तो संपूर्ण विश्व को तांत्रिक ही चला रहे हो। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई तांत्रिक ही होना चाहिए, हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तांत्रिक ही होना चाहिए। तो वहीं बैठ बैठे किसी का भी माइंड हिला सकता है ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो पूरी मानव व्यवस्था जो है वो मनुष्य की व्यवस्था, मुझे तांत्रिक, ये सब व्यर्थ है। ये इसको तो किसी तरह से हम सोच नहीं सकते। देखिए, कुछ होता है, कुछ साइको लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं जो समाज में टोने टोटके के रूप में हमारे समाज में फैली हुई है। नजर लगना हो गया, किसी को परेशान करना हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मसान इत्यादि क्रियाएं, उनसे हम उन क्षुद्र शक्तियों को जगा लेंगे तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैक्ट है ये बात। लेकिन हम ये सोचें कि ये व्यक्ति तांत्रिक है, उसके लिए भी उन लोगों से पूछो, एक अनुभवी साधक से पूछो कि साधना के लिए कितना समय चाहिए और तुमने कितना समय दिया है, और तुम जब साधना करते हो तो तुम्हारी अवस्था क्या होती है, तुमने त्याग कितना किया है, तप कितना किया, मंत्र को जगाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है। तो ये सब जरूरी है ना, समझना जरूरी है ना। तो ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराह करके आपको पैसे से ठग सकते हैं, आपका बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दुनिया तो बहुत चालाक है ना। आपके सामने कभी कोई ऐसे व्यक्ति या लोग या आपके भक्त कभी आए हो जिन्होंने आपसे कहा हो कि हमको भी उनको वशीकरण करना है? बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। जब सास बहू को तंग कर रही है तो बहू के परिवार वाले जो हैं वो स्पेशल इस वशीकरण प्रयोग, आप इस लाडूसराय में बैठे हो, ये लाडूसराय एक गांव है, ऐसे हर एक हिंदुस्तान के गांव में ये सब होता है। परंतु उसको हम उस चीज से जोड़ लें, वो संभव नहीं है। उस चीज से नहीं जोड़ा जा सकता उसको। टोने टोटके तक सीमित हैं, उनकी भी अपनी एक सीमा है। आपको वशीकरण कर दिया इसका मतलब आप पागल नहीं हो जाएंगे। तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, वशीकरण का मतलब ये नहीं, ये सब व्यर्थ है, ये संभव नहीं है। ये भी व्यर्थ है। हाँ।
तो वशीकरण का मतलब क्या वशीकरण होता है? वशीकरण का मतलब तो यही है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो जाए, कब्जे में आ जाए। हम्म, उसके लिए एक बड़ा सिस्टम है, बड़ी व्यवस्था है, बड़ी साधना है, बड़ा विचार है, बड़ी धारणा है, जो आपको एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल है कि आपके साथ व्यवहार, थोड़ा संबंध ठीक हो जाए, क्या हो जाए, संबंध थोड़ा बेहतर हो जाए, तो उसके लिए उसको हम वशीकरण बोलते हैं। वो वशीकरण नहीं है, वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपस के रिलेशन ठीक हो सकते हैं, बस। ये आपस के रिश्ते फिर भी इससे हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आदमी बिल्कुल उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ता है। उसके लिए प्रोसेस है, छोटे छोटे टोने हैं, छोटे छोटे टोटके हैं, संभव है। लेकिन उसमें नरबली का विधान है, ये संभव नहीं है। किसी देवी देवता को कोई नरबली नहीं चाहिए। बल्कि मैंने तो शुरू से अग्नि का अर्थात यज्ञ का, बलि का अर्थात रक्त का, वामाचार अर्थात स्त्री भोग विलास जिसको तंत्र में माना जाता है, इन तीनों का विरोध किया है मैंने शुरू से। क्योंकि ये सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है एक साधक को। जब आप एक समझ लीजिए, आपने साधना की, आपने समझ में आया कि आपके अंदर ऊर्जा कैसे पैदा हो रही है, और उस ऊर्जा से आप अपनी इच्छा शक्ति से किसी के पास भेज सकते हैं, तो आपको ये बलि की आवश्यकता क्या है? आप सोचिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने क्या नरबलियां की हैं क्या? अगस्त, पुलुष्य, ऐसे लोगों ने क्या लगता है? कॉन्सेप्ट कहां से आया फिर? ये तो हमने स्वयं ही पैदा किया है, तब से पैदा किया है। आप सोचिए कि मनुष्य जब शिक्षित नहीं था, उस समय मात्र वो डिपेंड किस पे था? मांस पर डिपेंड था। तब वो शिकार करता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था, ईश्वर जैसी शिकार मिलेगा मैं उसका सर आपको चढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। फिर वो उसका एक युद्धों में अलग तरह से विवरण होने लगा कि अपनी सेना को दिखाने के लिए कि मैं वीर हूं, तो रक्त चढ़ाया जाए देवी को, देवता को। रक्त से प्रेम हो, रक्त के लिए पागल हो, शत्रु के रक्त के लिए पागल हो। तो वो एक वध का विधान चल गया। क्या चल गया? यानी बलि का विधान चल गया। उसी प्रकार से शत्रु को पकड़ लिया। वध का विधान। हाँ हाँ, ये वध का विधान है कि देवी को बलि चाहिए, शत्रु का वध करूंगा मैं। हे माँ, मुझे शक्ति दे, मैं शत्रु का वध करना चाहता हूँ। तो ये व्यवस्थाएं जो है वो पौराणिक काल से चली आई हैं, परंतु उन सबको तंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। तो मनोवृत्ति है हमारी कि हम शिक्षित हो गए, इन सब चीजों से अलग हो गए। आज कस्बे कबीले कहाँ हैं बताइए मुझे? और एक व्यक्ति, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो ऐसे कॉन्सेप्ट में चला जाए, इस तरह से धारणा को जन्म दे दे, कैसे संभव है? वो नशे का आदि है। एक दूसरे ने एक दूसरे का बेवकूफ बनाया, दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड थे, क्या थे आई डोंट नो, जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये गुमराह करने वाली स्टोरी है। इसको तंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बिल्कुल आप इसको, ये क्रिमिनल काम है। हाँ, मर्डर है, टोटल मर्डर है। हाँ। ये एग्जिस्ट नहीं करता नहीं, ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं ये करती है। कोई थ्योरी नहीं है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उसके बीच में है जिसने उसको पैसे के लिए सब बेवकूफ बनाया कि क्या बोलते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, उससे फिर पैसे की कोई चाल होगी। मेरा सवाल कोई एडवाइजर हो सकता है। हाँ। इसके पीछे कोई व्यक्ति जो हाँ, ये कह रहा हो तुम्हारे और मुस्कान के बीच में अगर वो सौरभ आ रहा है, हाँ, तो उसको इस तरह से करो, हाँ, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी ये हो सकता है, ये हो सकता है ये, बट फिर भी ये क्रिमिनल थ्योरी है। फिर मैं कहूंगा इसको क्रिमिनली मानिए, इसको तंत्र नहीं मान सकते। तो जो इसने ये अपने घरों की दीवारों पे हाथों में टैटूज, बाल बहुत बड़े बड़े जूड़ा बना लेना और जो उस तरह दिखाना, ये एक मतलब क्या मनोवृत्ति समझे इसको? आप सोचिए कि मैं आपको बताऊं, आप ऋषिकेश चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, तमाम फॉरेनरों के बच्चे इस स्टाइल में मिलेंगे आपको, और सब ड्रग्स ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो पहले आते हैं, योगा सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जो हैबिचुअल चीज़ों में चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ऐसे ही मिलेंगे आपको इसी स्टाइल से। कुछ लोगों ने अपनी कुंडलिनी को मतलब आड़े तिरछे तरीके से योग किया, तो किसी को लग रहा है कि कोई डीमन बाहर आ गया निकल के मेरी बॉडी से, कोई डायन आ गई बाहर, कोई चुड़ैल आ गई, कोई परी आ गई। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब पागलपन है और कुछ नहीं है। इसको शुद्ध पागलपन कहिए और कुछ भी मत कहिए। देखिए, तप के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा,
तब के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। तपस्या बगैर त्याग के संभव नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि आपको वो समझना पड़ेगा मेरुदंड से कैसे ऊर्जा उठती है। चलो आप काली विद्या में भी चले जाओगे तो आपको शमशान इत्यादि में आपको भय से मुक्ति चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर भय है, डर है, तो आप शमशान में साधना नहीं कर सकते। अघोर में तो बहुत सारी व्यवस्था है, मूर्ति के ऊपर बैठ के साधना करो, खोपड़ी के ऊपर बैठ के साधना करो, बहुत सारी व्यवस्थाएं, परंतु वो आपको एक स्तर तक वैराग्य भी देती है, ये भी फैक्ट है। और जो आत्मा है वो आपके पास आ रही हैं, जुड़ रही हैं, तो उसके लिए भी तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए ना। लेकिन इस तरह का आडंबर नहीं करता वो व्यक्ति। वो व्यक्ति चुपचाप रहेगा, आप पहचान नहीं सकते उसको। तंत्र के विषय में कहा गया है कि जो तंत्र जानता है वो गुरहा अति गुरहा है, और तंत्र जो सच में जानता है, पिता पुत्र न देवती, यानी बाप अपने बेटे को तंत्र नहीं देता, क्योंकि वो जानता है ये मेरे को ही जगा के भूत बना के बिठा के रखेगा, मेरा ही मिसयूज करेगा। तंत्र ये है। अगर वो ब्लैक मैजिक है, काली विद्या है, तो वो ये है काली विद्या। तो उसमें भी नरबली का तो विधान नहीं है कहीं, उसमें आत्मा का जगाना है। क्या है? सब जगाना है, परंतु नरबली तो कहीं संभव नहीं है उसमें। तो ये तो व्यर्थ की बात है। फिर कहूंगा महादेव, ये आत्मा जगाने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा बताया आपने, फिर सुनिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल डेथ किसी की हो जाती है तो उसकी सोल को जगाने का एक प्रकरण है जो ब्लैक मैजिक के अंतर्गत आता है। काला जादू आता है। और उसमें जब किसी की डेथ हो गई तो वो आत्मा को भोग देके, किसी प्रकार का पदार्थ देके, और कुछ ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों से उसको अपने वशीभूत किया जा सकता है और उससे कोई भी कार्य कराया जा सकता है। ये है, परंतु वो ब्लैक मैजिक है, वो काली विद्या है। वो कौन लोग करते हैं? उसके लिए भी तो आपको तपस्वी होना चाहिए। उसके लिए भी तपस्या। हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, ऊर्जा को उठाना तो आएगा ना। आपको 4-4, 6-6 घंटे बैठने की प्रक्रिया तो आनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं है कि आप किसी को मारो और बोलो कोई भी मंत्र आपने एक बार बोल दिया और देवी प्रकट हो गई। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। किसी की किताब खोलने से, एक बार मंत्र पढ़ने से, या 2-4 बार 10 दिन करने से प्रोसेस हो, संभव नहीं है। आप सोचिए, 1.25 महीने से लेकर 3-3 महीने, 12-12 मतलब महीने लग जाते हैं एक शब्द को सिद्ध करने के लिए, एक साधना को सिद्ध करने के लिए, एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए। और ऐसे मंत्र जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिनसे आत्मा उठ के आ सकती है, वो मंत्र आपको कौन दे रहा है? इसलिए कहा गया तंत्र विद्या पिता पुत्र न देवती। तंत्र विद्या बाप बेटे को नहीं सिखाता। इसलिए बहुत गूढ़ है ये विषय, इतना सहज नहीं है जितना हम आप बात करते हैं। हाँ, इतना सहज नहीं है। और जो लोग इस विद्या को जानते हैं वो बहुत छुपके रहते हैं, गांव में, कस्बों में साधनाएं करते हैं। उनका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि कहीं टैटू लगा लिया या कुछ इस तरह से कर दिया, नहीं, संभव ही नहीं है। और फैक्ट है, सिद्धि का आप दुरुपयोग कितनी बार कर लोगे? अगर कोई सिद्धि आपके पास आ भी गई किसी प्रकार से, उस सिद्धि का आप दुरुपयोग करोगे तो आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। जो इस तरह की ब्लैक मैजिक विद्या जानने वाले तांत्रिक थे, वो सड़ के मरे, कीड़े पड़े उन लोगों में। ये आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी संतानों तक को नहीं दी ये विद्या। ये भी फैक्ट है। तंत्र का इतिहास बड़ा अलग है। तंत्र का प्रयोग हर जगह हुआ है। संहारक कर्मों में तंत्र का प्रयोग हुआ है। राजा महाराजाओं ने युद्ध लड़े, बड़े बड़े महासंग्राम हुआ, तंत्र का प्रयोग हुआ, तांत्रिक युद्ध हुए। तो हम तंत्र को इतना आसान ना समझें कि एक बच्चा जो नशेड़ी है, गजेड़ी है, और वो मादक पदार्थों को पी रहा है और उसको कोई तंत्र आता है, उसने 4 टैटू उल्टे सीधे लगा लिए, कहीं से इल्यूमिनाटी से, कोई वेबसाइट से, किसी डार्क वेबसाइट से कोई चित्र उठा के, नहीं, वो कुछ नहीं जानता। ये सब दिखावटी है, ये सब बेकार है। और इसके पीछे हीनियस क्राइम करने वाला वो बंदा या कोई उसको टैकल कर कोई उसको टैकल कर रहा है। फैक्ट है ये बात। स्टोरी में यही है कि उसने एक दूसरे ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया। आजकल की दुनिया कैसी है, आजकल हम अगर देखें तो ना पुरुष पर विश्वास किया जा सकता, ना स्त्री पर विश्वास किया जा सकता, क्योंकि हम इतने मटेरियल युग में जिस तरह से हम चल रहे हैं, वहाँ हमने संस्कारों को भुला दिया।
आज संस्कृति खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? और समाज जिस तरह से चल रहा है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त में माँ बाप की शर्म होती थी, आज शर्म ही नहीं। और आप सिर्फ कहीं भी देख लीजिए, मैं तो साधक हूँ, तो मैं जहाँ बैठा हूँ देखता हूँ, यहाँ ऐसे से लोग आते हैं जिनको आप कह नहीं सकते कि आप, मतलब इनकी मेंटलिटी ऐसी। जितना ज़्यादा जो पढ़ लिख गया वो उतना ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़ना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब से, इंटरनेट से दुनिया भर की चीज़ें उल्टी सीधी आ रही हैं, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो ये तो आपस का फेत है आज। अच्छा, फिर ये भी समझिए कि वो जो प्यार है वो प्यार है, या वो सेक्स है वो सेक्स है, या वो परिवार है या परिवार है। आप सोचिए ना, पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, और प्रेमिका के लिए प्रेमी वो भी देवता होता है। और अगर भोग विलास है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। और धन आज सबसे बड़ा परमेश्वर है। तो किस लोभ में कौन किस तरह से गिर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता नहीं। आज का जो समाज जिस तरह से चल रहा है, ये संस्कार नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है जहाँ, क्योंकि हमने शिक्षाएं दी, हमने जो आधुनिकता बढ़ाई, उससे हमने अपने ही समाज को खोखला कर लिया, खत्म कर लिया, संस्कृति को समाप्त कर लिया। और देखिए अब जो आध्यात्म जो जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है कि देश आध्यात्म की तरफ जा रहा है, नहीं, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मनगढ़ंत कुछ भी चल रहा है, जिससे हम इस प्रकार के दृश्यों को देख रहे हैं। समझ पाना बड़ा मुश्किल है, हम किसको आध्यात्मिक कहें, पता नहीं। और आज हम बहुत सारी ये तंत्र में मेरे बहुत क्यूरियोसिटी आ रही थी, जो आप बताते जा रहे हैं। दरअसल ये बताइए कि जिस तरह से एक कंकाल का शेर होता है, हाँ, 2 हड्डियां होती हैं, हाँ, क्रॉस का निशान बना होता है, हाँ, उसके ऊपर ब्लड डाला जाता है, कुछ या, नहीं है। या कुछ ये काला जादू, ब्लैक जादू, ये कुछ नहीं है। एक, फिर कहूँगा, एक वेबसाइट है इल्यूमिनाटी, या विदेशियों ने कुछ किताबें लिखी, उसमें 2 हड्डियां, एक उसका क्या होता है, बकरे का सर या किसी कंकाल को रख के, ये क्या है? इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। तंत्र विद्या में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं। तो लोग अपने ढंग से कुछ भी करते होंगे शो के लिए, प्रणाम करने के लिए, सोचते होंगे इससे ऊर्जा मिल रही है, लेकिन एक्चुअल तंत्र में इसका कोई इस तरह से प्रोसेस नहीं है। अगर आपको कपाल साधना करनी है तो कपाल साधना के लिए आपको पंचमुंडी आसन बनाना पड़ेगा, या एक मुंडी आसन बनाना पड़ेगा। ये संभव है क्या? एक मुंडी आसन, पंचमुंडी, ये तंत्र विधान है, ये आसन बनाना पड़ेगा। उस आसन के ऊपर बैठ के आपको साधना करनी होगी। ये तंत्र के बड़े गूढ़ विषय हैं। दूसरा, हड्डियां क्या करेंगी? हड्डियों को जगाने के लिए आपको शमशान जाना पड़ेगा, और हड्डी इस तरह से प्रदर्शित नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शव साधना करते हैं या मुर्दे को जगाते हैं, वो एक छोटी सी हड्डी भी निकाल के ले आएंगे तो उसकी आत्मा उस हड्डी के लिए, आप जीते जी कोई वस्तु देने के लिए तैयार हो गया। मरने के बाद अपना मांस, अपने अस्थि कैसे किसी को दे दोगे बताओ? तो आत्मा विचलित है, क्या है? विचलित है, और वो आपको बैंड बजा देगी। ये तो फालतू को चिन्ह लगा के बैठे हुए हैं। एक्चुअल वो कॉन्सेप्ट है ब्लैक, काला जादू का, परंतु वो अलग तरीके का विधान है। ये तो प्रदर्शन है इसको कुछ मत समझिए। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हाँ, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, और तमाम वेबसाइट पर। और दूसरी चीज मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा कारण सिनेमा भी है, जिसमें चीजें उसमें दिखाई मैं आपको खुली बात करता हूँ। आप काला कपड़ा पहने, मैं वही सब बता रहा हूँ। आप जितने यूट्यूबर्स पे जितने तांत्रिक बैठे हुए हैं, जो 1 मिनट में मारण कर देंगे, 1 मिनट में वशीकरण कर देंगे, 1 मिनट में कुछ भी हो जाए, उन सबको बुला लीजिए। मैं बैठ के अकेले बात करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से तुमने ये ज्ञान लिया, बता तो दो। किसी ग्रंथ में किसी आधार पे होगा, और फिर प्रमाण क्या है इसका, और नहीं हुआ तो फिर तुम्हें दंड क्या दिया, ये भी बताओ। अरे सीधा सीधा मूर्ख बना रहे हैं लोग। तंत्र को एक्चुअल मजाक मत समझे लोग, या तंत्र। और मैं कहूंगा आज का जितना जो यूट्यूबर देखने वाला, इंटरनेट पे देखने वाला, इंस्टाग्राम पे देखने वाले जितना जनता है,
पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है या जिस तरह से देख रहा है या समझ रहा है, भैया उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं होता ऐसा, और होता है तो उसके लिए आपको फिर समझना पड़ेगा है क्या। अगर कोई किसी के ऊपर इस तरह से चीजें हो जाती हैं, या जो आपने जो बताया कि मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है, लेकिन अगर हो गया तो क्या उससे बचने के भी तंत्र शास्त्र में उपाय हैं? देखिए 5 तरह की मिठाई ले लीजिए, या एक घिया ले लीजिए, या कोई फल ले लीजिए, 7 बार आप अपने ऊपर से उतार के, या जिस पे हुआ उसके ऊपर से उतार के फेंक दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह का तंत्र हो। और अगर कोई बहुत बड़ी आपदा है, रोज सुबह से हम बैठक कर रहा है, बार बार कुछ देवता को भेज रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर उसके लिए कोई एक वाकई में श्रेष्ठ साधक हो, क्या हो, श्रेष्ठ साधक हो, जो साधक हो उससे प्रोसेस कराइए, ठीक हो जाएगा। मैं आपको फैक्ट बता दूं, कामाख्या, तारापीठ, बनारस, यहां तांत्रिक नहीं है आज, यहां तांत्रिक नहीं है आज। यह भी एक सबसे बड़ा सच है। महाराज जी, जब मैं आपसे इंटरव्यू करने आया, मैंने ये श्रीयंत्र देखा, वो यहाँ पर श्रीयंत्र देखा। ये क्या तंत्र विद्या के काम आता है? किस लिए आपके बिल्कुल नजदीक में बगल में रहता है? देखिए, सबसे पहले तो श्रीयंत्र के विषय में बोलूंगा कि श्रीयंत्र अर्थात अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है। आप सोचिए, इसके अंदर 1 2 3 ये 14 लाइनें बनी हुई हैं। कहा जाता है कि 14 लोक हैं, यानी ऐसी धरतियां 14 हैं, और ये 64 ये छोटे छोटे कॉर्नर हैं, ये सब पूरा तो 64 पूरी हैं। और इसके विषय में कहा जाता है कि भगवान स्वयं शंकर ने हर कॉर्नर में जाके नए तरह से उत्पन्न होके नए नाम से नई सृष्टि की निर्माण किया, यानी नए तंत्र की रचना की। तो इसलिए आपस में एक दूसरे के शत्रु भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो अनंत ब्रह्मांड जो है श्रीयंत्र है। और खासकर जो हमारे यहाँ श्री विद्या का बहुत बड़ा प्रचार है, वैष्णव श्री विद्या का विधान है, तो उसमें ये सब जो है श्रीयंत्र की पूजा का विधान बनाया जाता है। ये महालक्ष्मी धन आने के लिए विशेष है, और इससे संहार कर्म भी होता है। जब हम इसको उल्टे क्रम से चालू करेंगे तो लोम और विलोम, ये 2 पद्धतियाँ, एक लोम और एक विलोम, तो दोनों पद्धतियों में एक से उत्पत्ति और एक से संहार, ये भी क्रम है। हाँ, ये श्रीयंत्र से ही साधना जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, ऐसे श्रीयंत्र की पूजा का विधान है। अच्छा, तो इसको कोई भी कर सकते हैं? हाँ, सारे गृहस्थी लोग सब जैसे महादेव की पूजा करते हैं, ऐसे लक्ष्मी नारायण समझ के इनको पूछते हैं लोग। इसलिए ये आपके हमेशा? हाँ, मैं तो देखिए, मैंने जैसे एक काली मंदिर है, एक मंदिर मेरा बगलामुखी है, एक मेरा शमशान है। तो देखा जाए तो काली, शाक्त और शैव्य भी हूं मैं। मतलब तंत्र में ये शाखा है, एक शाक्त शैव्य शाखा। त्रिकोण आप समझ लीजिए, एक त्रिकोण है। क्या है? त्रिकोण। आप सोच लीजिए कि ये एक त्रिकोण है, ठीक है। तो ये त्रिकोण है, इसका एक जो कॉर्नर है वो शाक्त और शैव्य है, और दूसरा है जो वो श्री विद्या है, और तीसरा है वो अघोर है। तो महादेव कृपा से मैंने तीनों को समझा, तीनों को जाना, और बहुत डीप अध्ययन किया, साधनाएं की, बहुत कुछ अनुभव किया। साधना में आपको क्या अनुभव? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, अर्थात ये शरीर जो है यही प्रमुख है, और इसी शरीर के अंदर सब कुछ घटित होता है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सब व्यर्थ है। मूर्ति पूजा श्रद्धा और विश्वास के लिए ठीक है। एक्चुअली ये विषय मिक्स हो गया थोड़ा सा। कैसे मिक्स हो गया कि अब लोग है ना, मूर्ति पूजा, यंत्र पूजा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि एक साधक ने अपनी ऊर्जा को वहां कहीं ना कहीं परोस दिया, या किसी तरह से उसको प्रमुख बना दिया। अन्यथा तो शरीर ही विशेष विषय है। क्या है? इसी के अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। आपके मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम में ही सारी ऊर्जा है, उसी से उत्पन्न होगी, उसी से सब कुछ होगा। अगर आपको संहार कर्म करना है, उत्पत्ति कर्म करना है, सही समय पर सही निर्णय लेना, तो शरीर ही है ना, यानी मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अहम ब्रह्मास्मि या अहम शिवमस्तु वाला जो विषय है वही तंत्र है। पूरा कॉन्सेप्ट यही है, मतलब स्वयं को जगाना है। क्या करना है? स्वयं को जगाना। अब तुम कितने हद तक जगा लेते हो वो वाली बात है। बुद्ध बन सकते हो क्या? ये विषय।
और साधक में भी यही विषय है, जब तक तुम उस चीज को नहीं समझोगे, जब तक ऊर्जा को उठाना नहीं आएगा। यानी आपको मंत्र भी साधना है तो किसी भी पहले अब मान लीजिए किसी मंत्र को पहले याद करना होगा, याद करने के बाद उसको जगाना होगा। जब आप उस मंत्र को जगाओगे एकांत में, तो उसकी ऊर्जा का एहसास होगा, इसकी ऊर्जा है क्या। इसके लिए तो टाइम चाहिए ना, उसके लिए स्वच्छ मन चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध धारणा चाहिए। अगर काला भी है तो फिर उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। ब्लैक मैजिक भी अगर आप करना चाहते हैं, किसी ब्लैक मैजिक के मंत्र को आप चैंट कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो माहौल चाहिए ना। उसके लिए आपको किसी शमशान में जाना पड़ेगा, किसी एकांत जगह जाना पड़ेगा। तो वो माहौल यहाँ नहीं हो सकता इस मटेरियल युग में, एक कमरे के अंदर नहीं बनाया जा सकता। और जो लोग कर रहे हैं वो ड्रग्स लेके, नशा लेके, मादक पदार्थों से कुछ भी करे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वो मेरठ वाला किसी ने नशा करके, किसी ने कुछ प्रेरित किया, कहीं से कोई थ्योरी पढ़ी, कुछ भी हो गया, इंटरनेट पे कोई वीडियो देख लिया, बस उसके बाद उन्होंने वो वहां से चिन्ह निकाले, बस अपने पोस्टर लगाए, एक दूसरे को बेवकूफ बनाया। मैं तो बोल रहा हूँ, एक दूसरे को बेवकूफ बनाया दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया। क्योंकि तंत्र से इतना इजी नहीं, संभव ही नहीं, संभव नहीं। और अगर आपको वो आ गया तो भी आप उस तरह का कुतंत्र नहीं कर सकते। देखिए, आपकी दैहिक संतुष्टि हो रही है, शारीरिक संतुष्टि हो रही है। जब आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में है, शारीरिक संतुष्टि और रिलेशन में है, तो एक दूसरे की बात को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है, उसमें तो यही लगता है कि एक दूसरे ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं कन्विंस किया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। उसकी माँ चैंट कर रही है, वो कह रही है कि मेरे को ये कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सब चीजें, तो वो फिर आ गया, तो ये सब चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो कुछ था कुछ और, रूप उसको कुछ और दिया गया। अब है भी ड्रग्स, लड़की भी ड्रग्स ले रही है, वो भी नशा जेल से भी डिमांड कर रही है, और जेल से भी डिमांड कर रही है। तो आप सोचिए उसका तंत्र से क्या लेना देना, इसका क्या तात्पर्य है? वो आप जब सही माइंड में ही नहीं है, सही कॉन्शियस में ही नहीं है, तो फिर आप मतलब कैसे कह सकते हो कि मैं जब ठीक हूं, ठीक नहीं हूं? तो मैं जब ऊर्जा का पता ही नहीं है मुझे, मैं किसी साधना को समझा ही नहीं मैंने। और मजे की बात है, महादेव का चित्र और तंत्र का चित्र का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि महादेव सभी तंत्रों को जागृत करने वाले हैं, लेकिन सभी तंत्रों का संहार भी महादेव ही करने वाले हैं। तो महादेव के रहते हुए ये सब कुछ हुआ उस कमरे के अंदर, बड़ी विचित्र बात है। तो ना तो वो तो चित्र था, क्योंकि जब आप किसी मंत्र से, किसी ऊर्जा से अगर उस मंत्र को भी जगाते, अगर देखा जाए तो आपने मान लो कि आपने महादेव का चित्र बनाया और यहां आप उसकी भक्ति कर रहे हो, तो उस चित्र में भी ऊर्जा आनी चाहिए ना। तो वहां कोई ऐसे चिन्ह नहीं है कि उन्होंने कोई अगरबत्ती लगाई हो, दीपक जला, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब व्यर्थ झूठ बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ में तमाम जो पेचीदा सब मैं विषय मांगता हूँ इसको, क्योंकि ये कोई नहीं बोलेगा, इसकी कोई अगर हम चर्चा करें तो हो सकता है कोई तैयार नहीं होगा, कोई समय नहीं है, और बहुत सी बातें जो कि नहीं पता होती हैं। और ये सब जो हम सोशल मीडिया से देखते हैं, क्योंकि मेरठ वाले हत्याकांड ने जब तमाम एंगल्स में ये कहानी घूमी, तो हमने एक वैसे व्यक्ति से मिलना चाहा जो वास्तव में इसको बता सके, क्योंकि हर व्यक्ति एक अपनी कहानी उसमें गढ़ा जा रहा है। कोई कह रहा है कि उसमें काला जादू किया, कोई कह रहा है कि वो कैट या बिल्ली के थ्रू कुछ कराया गया, लेकिन ये सब कहानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुलिस भी इस बात को कह रही है कि इसमें तंत्र वंत्र का कोई चक्कर नहीं, प्योरली ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर केस है। और इसमें जो जानकारियां जो आ रही सामने से, वो भी अभी लगातार पुलिस और इसमें कई टीमें इसमें लगी हुई हैं, इसकी जांच कर रही है। और अब बारी है उस चार्जशीट की कि उसमें क्या बताया जाता है। कि अभी तक जो मीडिया के सामने जो चीजें सामने आई, जिस तरह से कैब ड्राइवर ने जो बताया, होटल के मालिक ने जो बताया, जो उसके सौरभ के फ्रेंड ने सामने आके बताया है, उन सब कहानियों में के पीछे दरअसल सच्चाई क्या है, इसका भी हमें इंतजार करना पड़ा। पुलिस इसमें फाइनल चार्जशीट जब लगाएगी तब इस पूरी मेरठ हत्याकांड का खुलासा हो पाएगा। लेकिन आज हमने जो आचार्य जी से जो सीखा समझा वो ये है कि इसमें कहीं भी तंत्र का प्रयोग नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के लिए
तंत्र को बदनाम करने के लिए या कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। केवल और केवल इसी भावना से ये चित्र उकेरे गए, ये टैटूज बनाए गए, रुद्राक्ष की माला, भोलेनाथ का चित्र, ये सभी इस वजह से किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।